नमस्कार। राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जुलाई माह से संबंधित करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो राजस्थान सरकार ने 27 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी के बाद जो अकुशल श्रमिक है उनको 225 रुपये के स्थान पर अब 252 रुपये मिलेंगे। वहीं जो अर्धकुशल श्रमिक है उनको 237 रुपये के स्थान पर 264 रुपये मिलेंगे और जो कुशल मजदूर है उनको 249 रुपये के स्थान पर 276 रुपये मिलेंगे। वहीं जो उच्च कुशल श्रमिक है उनको 299 रुपये के स्थान पर अब 326 रुपये मिलेंगे। अगर बात महीने की जाए तो कुल मिलाकर सभी वर्ग के मजदूरों को प्रति माह 702 रुपये अधिक मिलेंगे और ये बढ़ी हुई दरें जुलाई 2020 से लागू होंगी। मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण अभियान 2021 एवं इनके निरंतर अद्यतन अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का समयावधि निस्तारण करने में प्रथम राज्य कौन सा है। तो इन मतदाता सूचियों के अपडेशन और पुनर्निरीक्षण में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं श्री प्रवीण गुप्ता। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत बीएसएफ की सहायता से किस जिले में बांस के पौधे लगाए हैं। तो सबसे पहले कि प्रोजेक्ट बोल्ड है क्या। तो प्रोजेक्ट बोल्ड का मतलब है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, यानी कि जो सूखे क्षेत्र वाली भूमि है वहां पर बांस आधारित हरित क्षेत्र, यानी सूखे क्षेत्रों में बांस का पौधारोपण करना, अगर आम भाषा में बात करें तो। और ये प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले शुरू किया गया था 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के निचला मंडवा गांव में। और यहाँ पर बांस की विशेष जातियों के लगभग 5000 पौधों का रोपण किया गया था। इसके बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बीएसएफ की सहायता से जैसलमेर के तनोड़ क्षेत्र में बांस के पौधे लगाए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट बोर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी उदयपुर के निचला मंडवा गांव से। और अगर ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट बोर्ड के तहत बीएसएफ की सहायता से किस जिले में पौधे लगाए गए थे, तो वो है जैसलमेर का तनोड़ क्षेत्र। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। वैसे विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये गुजरात में ही है, गुजरात के अहमदाबाद के पास में है ये। और ये जो स्टेडियम है जयपुर स्टेडियम, ये भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न है। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत। निम्न में से किस राज्य ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये सभी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। तो राजस्थान सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और ये टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में है। राजस्थान में निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग द्वारा कौन से एक मिशन को लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा निर्यातक बनो मिशन लॉन्च किया गया है। इसके तहत विभाग व्यापारी या स्टार्टअप को लाइसेंस से लेकर कंसाइनमेंट के निर्यात करने तक पूरा सहयोग करेगा और इससे संबंधित सभी जानकारियां निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। देश में पुराने सरकारी जन उपयोगी भवनों की मरम्मत के लिए बिल्डिंग इंफ्रा मेंटेनेंस फंड से कितनी राशि खर्च की जाएगी।
तो इस फंड के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये फंड अगले 2 वर्षों में खर्च किया जाएगा और इस फंड का संचालन वित्त विभाग करेगा। राज्य बजट वर्ष 2021-22 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उद्यान कोष में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? तो इस कोष में लगभग 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 8.98 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। इसके माध्यम से राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक कार्यालय में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करेगी। इस सेल का मुख्य कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनको सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य में भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण एवं इसमें सुधार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं। तो इस समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एमएल कुमावत। डॉक्टर एमएल कुमावत यानी महेंद्र लाल कुमावत राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन भी हैं। प्रदेश की विभिन्न राजकीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने तथा राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप भर्तियों को संपन्न कराने के उद्देश्य से 10 अप्रैल 2021 को यह समिति गठित की गई थी। 10 अप्रैल 2021। राज्य के किस शहर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए हाल ही में भूमि आवंटन किया गया है? तो राजस्थान के कोटा शहर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। इसके लिए सरकार ने कोटा के ही पास शंभुपुरा में 1250 एकड़ की जमीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को निःशुल्क आवंटित की है। तो क्या आप बता सकते हैं वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? वैसे कोटा में एक पहले भी हवाई पट्टी थी, लेकिन उसकी लंबाई बड़े विमानों के लिहाज से काफी कम थी। राजस्थान प्रदेश की जनजाति भागीदारी योजना के संबंध में गलत सुनिए। इसका शुभारंभ विश्व आदिवासी दिवस पर किया गया था, ये बिल्कुल सही है। वैसे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। जरूरी राशि का कम से कम 30% हिस्सा जन सहयोग से प्राप्त होगा, यह भी बिल्कुल सही है। लाभान्वित होने वाली जनसंख्या का कम से कम 50% भाग जनजाति समुदाय का होगा, यह भी बिल्कुल सही है। योजना के तहत 30 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर देंगे, ये गलत है। योजना के तहत केवल 10 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति ही जिला कलेक्टर स्तर पर दी जा सकती है। इससे ज्यादा 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की जो स्वीकृति है वो जनजातीय क्षेत्रीय विकास आयुक्त के द्वारा दी जाएगी और इससे ऊपर यानी कि 25 लाख रुपए से ऊपर की जो स्वीकृति हैं वो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर पर दी जाएंगी। और इस योजना के द्वारा जो जनजातीय समुदाय है उनके समावेशी विकास के अनुरूप कार्य करवाए जाएंगे, जैसे सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण, उनकी मरम्मत, उनका संरक्षण, रोजगार का सृजन करना, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी पशुपालन आदि क्षेत्रों से संबंधित कार्य। इस प्रकार के कार्य इस योजना के तहत करवाए जाएंगे और इस योजना से जो भी लाभान्वित होंगे उनमें कम से कम 50% भाग जनजाति समुदाय का होना चाहिए। और इसके लिए जो जरूरी राशि है उसमें से कम 30% हिस्सा जन सहयोग या स्वयंसेवी संस्थाओं या अन्य दानदाताओं द्वारा उपलब्ध करवाया हुआ होना चाहिए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम DTPS में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस राज्य के साथ भागीदारी की है? तो इसके लिए राजस्थान के साथ भागीदारी की गई है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो राजस्थान सरकार ने मकान किराए भत्ते में 2% की वृद्धि की है। इसके तहत जो राज्य कर्मचारी हैं उनके मूल वेतन पर देय वाई श्रेणी के शहरों में मकान किराए भत्ते को 16% से बढ़ाकर 18%
कर दिया गया है तथा जेड श्रेणी के शेयरों में यह भत्ता 8% से बढ़ाकर 9% करने की स्वीकृति दी गई है और ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी और इसके तहत राज्य सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय भार वहन करना होगा। वैसे राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। निम्न में से किसे राजस्थान का नया मुख्य खेल अधिकारी चुना गया है? तो नया खेल अधिकारी चुना गया है वीरेंद्र पूनिया को। वीरेंद्र पूनिया चूरू जिले की सादुलपुर सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व एथलीट कृष्णा पूनिया के पति हैं और ये खुद भी हैमर थ्रो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। लॉकडाउन में पशुओं के प्रति दया भाव दिखाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सराही गई सेवानिवृत्त मेजर प्रमिला सिंह राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये राजस्थान के कोटा जिले से हैं। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बेसहारा पशुओं के लिए उनके खाने पीने का प्रबंध किया और उनके उपचार की भी व्यवस्था की थी। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिखकर इनकी सराहना की थी। राज्य में जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो कृषि विभाग ने राज किसान जैविक ऐप विकसित किया है। राज किसान जैविक ऐप। इस ऐप पर लगभग 20,000 से अधिक जैविक किसान जुड़े हुए हैं। यह ऐप जो किसान जैविक अनाज, सब्जी, मसाले, फल आदि उत्पादित कर रहे हैं, उन्हें जो खरीदार ढूंढने में उन्हें कठिनाई होती है, उसी को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही कथन नहीं है। योजना का लाभ 10वीं और 12वीं की छात्राओं को मिलता है, बिल्कुल सही है। योजना का लाभ कुल 8 संवर्गों में दिया जाता है, यह भी सही है। और राजस्थान का योजना का लाभ व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी दिया है, यह भी सही है। यानी कि ये चारों ही कथन सही है। शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं की छात्राओं हेतु संचालित इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना का लाभ अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, बीपीएल तथा सामान्य समेत 8 संवर्गों में व्यावसायिक शिक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 16 छात्राओं को योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाएगा। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो इसकी स्थापना जयपुर में की जा रही है। ये सेंटर बेसिकली राजस्थान में राजस्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है और करों की धोखाधड़ी को कैसे रोका जा सकता है, इससे संबंधित कार्य करेगा। और इसमें राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु स्थापित कैंपा फंड की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एक पोर्टल निर्मित किया गया है? कैंपा फंड वन रोपण निधि के प्रबंधन और इनकी योजना से संबंधित एक फंड है। तो इसके द्वारा जो भी वन रोपण से संबंधित कार्य करवाए जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है ई ग्रीन वॉच पोर्टल। ई ग्रीन वॉच पोर्टल। अब जो वन संरक्षक है, उनको इन कैंपा फंड के द्वारा जिन भी कार्यों को फंड किया जा रहा है, उनसे संबंधित सभी डिटेल्स को अपलोड करना होगा। प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को स्थान मिला है? तो इसमें राजस्थान के उदयपुर को स्थान मिला है और ये भारत में एकमात्र शहर है जिसको इस लिस्ट में स्थान मिला है। ये इस सूची में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर फ्रांस का पेरिस शहर है, वहीं दूसरे स्थान पर इटली का वेनिस शहर है और तीसरे स्थान पर चीन का होगजू शहर है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इस अकादमी की शुरुआत की जाएगी उदयपुर में। हाल ही में राज्य के कुल कितने जिलों में नए साइबर थाने को खोलने की मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में राज्य के 2 जिलों में साइबर थाने खोलने की मंजूरी दी गई है और ये जिले हैं जोधपुर और भरतपुर।
और इससे पहले राजस्थान के जयपुर में साइबर थाना था, यानी कि कुल अब राजस्थान के 3 जिलों में साइबर थाने हैं, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। वैसे जोधपुर और भरतपुर में पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट थी, अब इनको अपग्रेड कर साइबर थाने बनाए जाएंगे। राजस्थान सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए कर्मचारी कल्याण कोष में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कोष से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन, वाहन ऋण और बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति सहित और कुछ कर्मचारी कल्याण से संबंधित योजनाएं संचालित की जाएंगी। इस कोष के माध्यम से 15 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 10 वर्ष के लिए आवास ऋण लिया जा सकता है। वहीं पुत्र पुत्री अथवा आश्रित के लिए देश विदेश में उच्च अध्ययन के लिए 5 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा के लिए 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उच्च अध्ययन ऋण लिया जा सकता है। वहीं कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए 3 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष की अवधि के लिए व्यक्तिगत ऋण भी लिया जा सकता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष की अवधि के लिए वाहन ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS में अधिकतम कुल कितने लाख रुपए तक के इंडोर कैशलेस उपचार का प्रावधान है? तो इसके लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडोर कैशलेस उपचार होता क्या है। देखो, एक होता है OPD, जिसके तहत जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ दवाइयां और सलाह देता है और हम उससे मरहम पट्टी करवा के अपने घर पे वापस आ जाते हैं, उसे बोलते हैं OPD। इसके लिए राज्य सरकार 20,000 रुपए तक की वार्षिक सीमा का आउटडोर चिकित्सा सुविधा लाभ देगी। और दूसरा होता है IPD की, यानी कि कुछ गंभीर बीमारी या इस तरह के हालात हो कि हमें वहां पे भर्ती होना हो, तो इसे कहते हैं इंडोर उपचार। अब तीसरी बात कि कैशलेस उपचार क्या होता है। पहले ये होता था कि जब हमें किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाना होता था और हमने बीमा ले रखा है, तो पहले हमें अपने जेब से पैसे भरने पड़ते थे। उसके बाद हम वो कागज अपनी बीमा कंपनी को देते थे और बाद में वो कैश क्लेम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब उस कंपनी का डायरेक्ट उस हॉस्पिटल से बाउंड होता है। हमें अपनी जेब से पहले कोई पैसा नहीं देना होता, हॉस्पिटल उस बीमा कंपनी से सीधे ही संपर्क करके अपना सेटलमेंट कर लेती है। तो इस प्रकार राज्य सरकार ने जो 1 जनवरी 2004 के पूर्व में नियुक्त जो कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनको असीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी। वहीं जो 1 जनवरी 2004 के पश्चात के नियुक्त हुए कर्मचारी हैं, उनको 5 लाख रुपए तक की कैशलेस IPD उपचार सुविधा और कुछ क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी, यानी कि कुल 10 लाख रुपए तक का वो इंडोर कैशलेस उपचार करवा सकते हैं। राजस्थान में हाल ही में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2 पहिया वाहनों पर कितने रुपए अधिकतम अनुदान की घोषणा की गई है? तो इस प्रस्ताव के अनुसार जो 2 पहिया वाहन 2 किलोवाट से 5 किलोवाट की बैटरी क्षमता के अनुरूप है, उन्हें 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि 2 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम जो अनुदान है वो 10,000 रुपए हो सकता है। जो 3 व्हीलर हैं उनके लिए 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के राजकीय छात्रावास के विद्यार्थियों को गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसके लिए शुरू की गई है विद्या संबल योजना। इस योजना के तहत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। इस योजना के तहत राजकीय छात्रावास में रह रहे कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए ये कोचिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान में PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसके तहत प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। PCPNDT होता क्या है? तो इसका मतलब है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स।
सीधी शब्दों में कहें तो पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यानी ये योजना भ्रूण के लिंग जांच से संबंधित है। पहले इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार की पशुपालक सम्मान समारोह है। योजना में पशुपालकों को अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसके तहत पशुपालकों को अधिकतम 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। इसे आप 3 सत्रों में समझ सकते हैं। पहले पंचायत समिति पर जो चयनित पशुपालक है उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर दूसरा, जो जिला स्तर पर चयनित पशुपालक है उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और तीसरा, जो राज्य स्तर पर चयनित पशुपालक हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी पहले स्तर पर 10,000 पंचायत समिति स्तर पर, फिर जिला स्तर पर 25,000 और राज्य स्तर पर 50,000 रुपये। राजस्थान का पहला ODF प्लस ग्राम घोषित जाहुता किस जिले में है? जाहुता जयपुर की जो पंचायत समिति जालसू है उसके अंतर्गत आता है। जालसू। ODF तो आप सभी जानते होंगे, ओपन डिफ्लेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव। ODF प्लस के अंतर्गत जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसका प्रबंधन, जो प्लास्टिक कचरा है उसका प्रबंधन, ग्रे वाटर का प्रबंधन और मल कीचड़ का प्रबंधन, ये सभी चीजें आती हैं। राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक जेल किसे नियुक्त किया गया है? तो पुलिस महानिदेशक जेल नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र दत्त। वैसे राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं ML लाठर। अगर पुलिस महानिदेशक की बात की जाए तो वो ML लाठर हैं, वहीं पुलिस महानिदेशक जेल है वो है भूपेंद्र दत्त। महिला बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने नारी अस्मिता संघर्ष और यथार्थ पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक के संपादक हैं, तो इस पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, डॉक्टर सुधा राठी और डॉक्टर अनंता माथुर, यानी कि ये तीनों ही इस पुस्तक के संपादक हैं। इसके अलावा हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी पर आधारित टेबल बुक कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं का भी हाल ही में लोकार्पण किया है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।